लेकर के अब मोदी जी के लिए आगे कुआं है तो पीछे खाई है। यानी नरेंद्र मोदी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद चैन की नींद तो नहीं सो पा रहे हैं। ना ही मोदी को नींदें आ रही है और ना ही अमित शाह को। मोदी को इस परिस्थिति में कोई और नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन ने डाल दिया है। स्पीकर को लेकर के लोकसभा में स्पीकर कौन बनेगा इसे लेकर के मोदी जी बुरी तरह से फंस चुके हैं। मोदी जी के लिए अपने मन मुताबिक किसी भाजपाई को लोकसभा स्पीकर बनाने का सपना उनका जो है वो चकनाचूर हो गया। इंडिया ने कैसे स्पीकर पद को लेकर के नहले पे दहला चला है, फेंका है, आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि देश की राजनीति में किसी भी वक्त कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इंडिया ने उतार दिया अपना स्पीकर। उन्होंने ऐलान किया कि अगर टीडीपी से किसी को स्पीकर नहीं बनाया जाता है तो इंडिया बीजेपी की राजनीति बिगाड़ के रख देगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, जिस वजह से लोकसभा में दबदबा रहा। लोकसभा में स्पीकर पद पर बीजेपी का दबदबा था। 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि विपक्षी इंडिया गठबंधन 234 सदस्यों के साथ सांसदों के साथ सशक्त होकर सदन में नजर आएगा। विपक्षी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि इस बार सदन में बीजेपी की मनमर्जी नहीं चलेगी। इंडिया इस बार संसद को हिला के रख देगी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी 24 जून से शुरू होने वाला है। यह सत्र 9 दिन यानी 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी 26 जून बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी ओम बिरला को ही दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू स्पीकर पद मांग रही है, जिसे बीजेपी देना नहीं चाहती। इधर विपक्षी खेमा इंडिया गुट भी लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के किसी सांसद को मिलेगा और इस चीज के लिए इंडिया जो है, विपक्ष जो है, जमकर लड़ेगा सदन में। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि विपक्ष के सांसद को अगर डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। स्पीकर पद में अगर जेडीयू या फिर टीडीपी को भी नहीं दिया जाता स्पीकर पद, उनकी पार्टी के किसी सांसद को नहीं, माफ कीजिएगा, सांसद नहीं, किसी वरिष्ठ नेता को अगर नहीं बनाया जाता है तो भी इंडिया जो है मोदी के आगे कहीं ना कहीं अपना स्पीकर उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। उनकी 2 मांगे हैं, यानी इंडिया ने मोदी के लिए 2 चैलेंज को जो है फेंका है। पहला चैलेंज ये है कि अगर टीडीपी या जेडीयू की ओर से कोई स्पीकर बनते हैं तो फिर इंडिया उसका पूरा समर्थन करेगी, इंडिया गठबंधन समर्थन करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर बीजेपी भाजपाई कोई वरिष्ठ नेता ही अगर लोकसभा स्पीकर बनते हैं या ओम बिरला रिपीट होते हैं तो फिर डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को देना ही पड़ेगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। दोस्तों, 17वीं लोकसभा में किसी को भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया था, यानी 2019 में जब नरेंद्र मोदी 303 सीटों के साथ, बीजेपी अकेले के दम पर 310 के करीब सीटें लाई थी, तब नरेंद्र मोदी ने किसी को भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया था। स्पीकर का पद सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की ताकत का प्रतीक होता है। डिप्टी स्पीकर पद को खाली रखा गया है पिछले 5 सालों में, लेकिन इस बार डिप्टी स्पीकर पद पर इंडिया के सांसद या इंडिया के कोई नेता काबिज हो सकते हैं। लोकसभा के कामकाज पर स्पीकर का ही कंट्रोल होता है। संविधान में स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर के चुनाव का भी प्रावधान है, जो स्पीकर की गैर मौजूदगी में उसकी ड्यूटी पूरी तरीके से करता है। माना जा रहा है कि ओम बिरला को स्पीकर बनाने के साथ भाजपा की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी को जो है लोकसभा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। दोस्तों, पहले माना जा रहा था कि भुवनेश्वरी की जो बहन है, जो पुरंदेश्वरी है, चंद्रबाबू नायडू की जो साली है, उनको ही
स्पीकर बनाया जाएगा। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनकी अपने ससुर एन.टी. रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। अभी फिलहाल खबर यह है, पहले माना जा रहा था उन्हीं को स्पीकर बनाया जाएगा। तो नायडू बाबू कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट प्रेशर में रहेंगे। उनकी पार्टी पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएगी, जबकि पुरंदेश्वरी जो है वो खुद बीजेपी से है। लेकिन बीजेपी सबसे खास इस पद को, यानी लोकसभा स्पीकर पद को अपने पास रखना चाहती है और ना ही डिप्टी स्पीकर पद को फिर से खुलना चाहती है, फिर से किसी और को देना चाहती है, खासकर इंडिया को, क्योंकि स्पीकर ही आने वाले समय में तय करेगा कि मोदी सत्ता में रहेंगे या 5 साल पहले ही सरकार गिर जाएगी, मोदी को वापस जाना पड़ेगा। और विपक्ष ने भी यह कह दिया कि अगर टीडीपी या जेडीयू की ओर से स्पीकर बनाया जाए तो हम पूरा साथ देंगे, अगर नहीं बनाया जाए तो डिप्टी स्पीकर का पद हमें तो चाहिए, और साथ ही साथ हम स्पीकर पद के लिए भी उम्मीदवार खड़ा करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस बार विपक्ष इतना मजबूत है, ऐसे में डिप्टी स्पीकर का पद पिछले 5 साल खाली रहा। उसके बाद इंडिया की ओर से इस बार ये मांग की गई कि डिप्टी स्पीकर पद उन्हें चाहिए, और आप कह सकते हैं कि 235 से अधिक सांसद अगर उनके पास है, इंडिया के पास, तो मोदी इस मांग को नकार नहीं पाएंगे अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया जाता है तो। अब सवाल यही है कि स्पीकर कौन बनेगा, डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा। 9 दिन के लिए संसद में जो भी होगा उसमें जितना बीजेपी की ओर से सांसद होंगे उतना ही विपक्ष की ओर से भी सांसद बैठेंगे इंडिया की ओर से। ऐसे में बीजेपी के लिए चुटकी में बिल पास करना या कुछ भी कहकर सदन को खत्म कर देना, या स्पीकर जिस तरह से सदन को हर दिन एडजॉर्न कर रहे थे, या हमने देखा कि पिछले 5 सालों में, खासकर पिछले 2 सालों में जिस तरह से संसद को कहीं ना कहीं चलाया गया, वो इस बार पूरी तरह से नाकाम हो जाएगा। क्योंकि इस बार विपक्ष जो है, ऑपोजिशन जो है, बहुत ही मजबूत और ताकतवर ऑपोजिशन है, जिसके आगे कहीं ना कहीं बीजेपी को, स्पीकर को घुटने टेकने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, स्पीकर पद जो है, जो 26 जून के बाद 26-27 जून को तय किया जाएगा कि लोकसभा स्पीकर कौन बनेंगे, डिप्टी स्पीकर का पद भी फिर से एक बार इंडिया जो है उस पर चुनाव लड़ना चाहती है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि कम से कम डिप्टी स्पीकर पर कहीं ना कहीं इंडिया की जो पकड़ है वो होनी चाहिए, तभी जाकर के सदन सही से शायद चल पाएगा। इस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कि आपको भी लगता है स्पीकर पद को लेकर के बात नहीं बन पा रही है टीडीपी, जेडीयू और कहीं ना कहीं एनडीए के बीच, और वहीं पर इंडिया जो है वो मजबूती के साथ एक साथ नजर आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए देशनीति को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देशनीति आपके लिए वो खबरें लाता है जो बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपसे छुपाया जाता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए देशनीति के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।